अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। दोस्तों, आमतौर पर जो मेरी वीडियो के मौज़ूआत होते हैं वो यूथ एम्पावरमेंट के ऊपर या लीडरशिप के ऊपर होते हैं, और ज़्यादातर जो मौजू बहस में गुफ्तगू को लाता हूँ वो नौजवानों के वो मसाइल हैं जो स्पेशली आज के दौर से रिलेटेड हैं, आज के दौर में उन्हें दरपेश हैं। तो ऐसे में आज मैं वीडियो लेकर आया हूँ जिसमें सियासी जहन साजी की जिसकी वजह से शख्सियत परस्ती की तरफ जो है नौजवान आ जाता है, उनकी जो 11 निशानियाँ हैं उनके ऊपर मैं आज की वीडियो लेकर आया हूँ। अगर आप इस वीडियो में कोई निशानी अपने अंदर देखते हैं तो आप उसके ऊपर ज़रूर जो है नज़रसानी कीजिएगा, और अगर आप समझते हैं कि आपके किसी दोस्त में इनमें से कोई निशानी है तो आप उनको भी टैग करके या ये वीडियो शेयर करके आप उनको भी इसकी तरफ उनकी तवज्जो दिला सकते हैं। ये निशानियां हैं सियासी जहन साजी की वजह से जो नौजवान शख्सियत परस्ती की तरफ आ जाते हैं, उनकी निशानियाँ। पहली निशानी, दे एक्ट पर्सनली ऑफेंडेड व्हेन समवन क्रिटिसाइज देयर फेवरेट पॉलिटिकल लीडर। कि अगर जो उनका फेवरेट पॉलिटिकल लीडर है उसके ऊपर अगर कोई तनकीद की जाए तो वो उसके ऊपर वो पर्सनल अटैक समझते हैं, वो समझते हैं कि उनकी ज़ात के ऊपर ये अटैक किया जा रहा है और उसको वो फिर ऑफेंस भी उसी तरह करते हैं। नंबर 2, दूसरी निशानी, दे अज्यूम एवरीवन इन द अपोजिंग पार्टी इज़ एन इडियट। वो समझते हैं कि उनके जो सियासी फेवरेट लीडर हैं, उनके जो मुखालिफ पार्टी में कोई भी मुखालिफ पार्टी है उनकी, जो उनके राइवल्स हैं या उनके मुखालिफ हैं, जो उनके मुकाबले में उम्मीदवार हैं, कोई भी है, वो एक इडियट है, उनके पास दिमाग ही नहीं है और वाहिद जो दिमाग है वो उन्हीं के लीडर के पास है। ये थी निशानी नंबर 2। निशानी नंबर 3, दे एग्री विथ एवरी सिंगल डिसीजन देयर पार्टी टेक्स। वो अपनी पार्टी के लिए गए हर फैसले से एग्री करते हैं, चाहे वो ठीक हो, गलत हो, मुल्क की सलामती के लिए हो, मुल्क के मफादात के हक़ में हो, उसके ख़िलाफ़ हो, जैसा मर्ज़ी हो, बस उनकी सियासी पार्टी ने ये फ़ैसला ले लिया, इसका मतलब उन्होंने उससे एग्री करना ही करना है। निशानी नंबर 4, दे लव इट व्हेन समथिंग मेक्स द अदर पार्टी लुक बैड इवन इट इज़ बैड फॉर द कंट्री। ये हर उस चीज़ को पसंद करते हैं जो उनकी मुखालिफ पार्टी करती है और उस पर वो खुश होते हैं, चाहे वो मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ हो, मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ हो, वो उस पर बहुत खुश होते हैं कि ये इस पार्टी ने जो है ना कोई गलत कदम उठा लिया है, अब हमें खुश होना चाहिए। हालांकि बहैसियत मुहब्ब वतन पाकिस्तानी हम ख़ुद को मुहब्ब वतन शहरी कहते हैं, हमें उस चीज़ पर अफसोस होना चाहिए, हमें उस चीज़ पर रंजो मलाल होना चाहिए कि किसी पार्टी ने जो है ना कुछ मुल्क की सलामती के ख़िलाफ़ या मुल्क की मफादात के ख़िलाफ़ कोई काम किया, तो हमें उस पर दुख होना चाहिए, लेकिन हम उस पर खुश होते हैं। उसकी हमारी खुशी की वजह ये होती है कि अब उस पार्टी कि अब हमारी जो फेवरेट पार्टी है उसको मौका मिल गया कि हम इसे क्रिटिसाइज़ कर सकते हैं, इनसे ऊपर जा सकते हैं। निशानी नंबर 5, दे कट ऑफ टाइज विथ पीपल हु डिफ़र फ्राम दैम पॉलिटिकली। वो उन लोगों से रिश्ता तोड़ लेते हैं, उन लोगों के साथ खार डाल लेते हैं जिनका व्यू जो है वो पॉलिटिकल व्यू उनसे थोड़ा सा मुख्तलिफ हो, या वो किसी और सियासी जमात को जो है वो सपोर्ट करते हों। वो उन लोगों के साथ उठना बैठना बातचीत करना या तो ख़त्म कर देते हैं या कम कर देते हैं या बदल देते हैं। नंबर 6, दे गेट ऑल देयर न्यूज़ फ्राम अ सिंगल सोर्स विच दे स्वेयर इज़ अनबेस्ड। वो अपनी तमाम तर जो न्यूज़ लेते हैं वो एक स्पेसिफ़िक न्यूज़ चैनल से लेते हैं, जो उनके ख़याल में एक ऐसा न्यूज़ चैनल है जो न्यूट्रल है, जो कि सिर्फ मुल्क के मफादात के लिए न्यूज़ कास्टिंग करता है। उसके तमाम एंकर्स जो हैं वो मुहब्ब वतन हैं, उनके ख़याल में वो एक न्यूज़ चैनल होता है और वो अपनी तमाम तर इन्फॉर्मेशन उस न्यूज़ चैनल से सिर्फ मेरी मुराद टीवी चैनल नहीं है, वो कोई सोशल मीडिया पेज हो सकता है, कोई वेबसाइट हो सकती है जहाँ पर वो ये समझते हों कि हमारी ये जो पॉलिटिकल पार्टी है उसको सपोर्ट करते हैं और यही ठीक है, यही मुहब्ब वतन पाकिस्तानी है, इनसे बेहतर कोई पाकिस्तान में या किसी भी जगह पर कोई एंकर या कोई भी पेज या कोई वेबसाइट या कोई चैनल हो ही नहीं सकता। नंबर 7, दे कांट नेम अ सिंगल एक्शन देयर फेवरेट पॉलिटिशियन हैज़ टेकन दैट दे डिसएग्री विद। वो कभी भी ऐसे डिसीजन को हाईलाइट नहीं करते या बोलते नहीं हैं जो उनके सियासी जो लीडर है, उनका फेवरेट लीडर है, उसने गलत डिसीजन लिया हो। कि वो कभी भी मीडिया पर किसी भी पोस्ट में इस चीज़ का इजहार नहीं करते कि हमारे लीडर ने ये गलत फ़ैसला किया है। हालांकि इंसान में इतनी अखलाकी ज़रूरत होनी चाहिए कि वो एक्सेप्ट कर सके कि भाई जिस तरह वो तारीफ़ करता है उस तरह वो तनकीद भी कर सके कि भाई इस बंदे ने मेरा फेवरेट है, यहाँ पर इसने ये मिस्टेक की है। वो इस चीज़ का इजहार बिल्कुल भी नहीं करते, ना वो अपनी किसी पोस्ट से ये चीज़ शो करते हैं। Truth is less important to them than whether something helps their party। उनके लिए सच इतना ज़रूरी नहीं होता जितना वो चीज़ ज़रूरी होती है
वो स्टेटमेंट ज़रूरी होती है जो उनकी पार्टी के मफाद में हो। तो उनको सिर्फ इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है कि हमारी जो सियासी पार्टी है या जो हमारे सियासी लीडर हैं उनके मफाद में क्या चीज़ है, बजाय इसके कि सच जो है वो उनकी फर्स्ट प्रायोरिटी हो। दे ऑटोमेटिकली बिलीव एंड फॉरवर्ड, शेयर, रीट्वीट एवरी कॉन्स्पिरेसी थ्योरी अबाउट द ऑपोजिशन नो मैटर हाउ रिडिकुलस एंड फॉल्स। वो हर उस तनकीदी पोस्ट को किसी भी किस्म की जो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी होती है उसको शेयर करना, उस पर बेहुदा कमेंट करना फ़र्ज़ ऐन समझते हैं जो कि उनके मुखालिफ पार्टी की तरफ से हो, चाहे वो एडिटेड हो, चाहे वो ऐसा हो जो हकीकत जिसका दूर दूर तक हकीकत से लेना देना ही ना हो, चाहे ऐसा एडिटेड हो कि किसी 2 क्लास के बच्चे ने उसको गंदा से एडिट कर दिया हो। मिसाल के तौर पर किसी के सामने शराब की बोतल रख दी गई हो, दिख भी रहा हो कि ये शराब की बोतल एडिटेड है, लेकिन चूंकि वो उनके सियासी जो मुखालिफ पार्टी है उसके ख़िलाफ़ वो बात होती है, इसीलिए वो उसको शेयर करना, उस पर बेहुदा कमेंट करना अपना फ़र्ज समझते हैं। दे अज्यूम दैट एवरीवन हु डिसएग्रीज विद देम मस्ट बी ब्रेन वॉश्ड। वो ये समझते हैं कि जो उनके मुखालिफ है, उनके सियासी जो फेवरेट लीडर हैं उनके मुखालिफ है या उनकी सियासी पार्टी के पॉलिसीज़ के मुखालिफ है, उस बंदे का ज़रूर ब्रेन वॉश किया गया। उन लोगों के मुताबिक सिर्फ वही है जो कि अकल का मजमुआ है और सिर्फ वही उनकी सियासी पार्टी और जो उनके सपोर्टर्स हैं सिर्फ उन्हीं के पास अकल है। उनके अलावा जो भी सिंगल बंदा है वो ब्रेन वॉश किया गया। दोस्तों, ये वो तमाम निशानियां थीं जो मैंने आपको बताई जो सियासी जहन साजी की वजह से इंसान को शख्सियत परस्ती की तरफ ले जा चुकी होती हैं या ले जा रही होती हैं। ये वीडियो बनाने का मकसद किसी सियासी पार्टी पर तनकीद नहीं है, ये सिर्फ इस बात पर तवज्जो दिलाना है कि हमारी नौजवान नस्ल को किन चीज़ों पर काम करने की ज़रूरत है। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और मैं ये भी उम्मीद करता हूं कि अगर आप इस वीडियो से कुछ सीखेंगे तो आप उसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट भी ज़रूर करेंगे। अगली वीडियो तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।